नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 10 अगस्त 2021। तो 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8 अगस्त को। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाने जाने वाला भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अंतिम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की। चूंकि विरोध अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाने जाने लगा। हर साल देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर इस दिवस को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा में। अब ये ट्रेन हरियाणा में चलेगी। तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब आपको हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण, इसकी राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, इसका राजकीय पुष्प है कमल और इसका राजकीय वृक्ष है पवित्र अंजीर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 50 लाख। अब ये घोषणा बीसीसीआई ने की है। तो अब हम आपको बताते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और इसके सेक्रेटरी जनरल है जय शाह। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। अब कर्नाटक पहला राज्य बना है। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अब आपको कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे कर्नाटक का राजकीय पशु है भारतीय हाथी, इसकी राजकीय पक्षी है रोलर, इसका राजकीय पुष्प है कमल और इसका राजकीय वृक्ष है चंदन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, KP शर्मा ओली। अब नेपाल के बने हैं तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नेपाल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इसकी करेंसी है नेपाली रुपी। इसकी प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। अब यह उद्घाटन केरल में हुआ है। तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब आपको केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे केरल का राजकीय पशु है हाथी, इसकी राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, इसका राजकीय पुष्प है गोल्डन शोवर ट्री और इसका राजकीय वृक्ष है कोकोनट। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश की मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूटान। तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा भूटान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं भूटान के बारे में। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, इसकी करेंसी है भूटानिस नगुल्त्रम और इसके प्राइम मिनिस्टर है लोटे त्शेरिंग। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है राम सुभाष सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। तो आप इमेज में देखिए, ये है राम सुभाष सिंह और इन्हीं को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, इसकी राजकीय पक्षी है पश्चिमी त्रगोपन, इसका राजकीय पुष्प है रोडोडेंड्रोन कैम्पुनलेटम और इसका राजकीय वृक्ष है देवदार सेंडर। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 66%। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते और कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7 मेडल 48वें स्थान पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।